उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर तहसील पत्तोकी के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तहसील पत्तोकी के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवा है। मुझसे कबल यकीनन आप दोस्तों ने कुरान मजीद की तिलावत भी सिमात फरमाई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को जला बख्शा। मुझसे कबल मुतअद्दिद उलमाए किराम के खिताबात भी सिमात फरमाए। मुझसे कबल आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत लाहौर के बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना खालिद महमूद साहब आपसे महवे गुफ्तगू थे। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह मुतअद्दिद उलमाए किराम, अकाबिरीन उम्मत, बुजुर्गान दीन आपके सामने तशरीफ़ फरमा होंगे और खिताबात फरमाएंगे। मुझे हुक्म हुआ है मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तसार के साथ दो चार बातें अर्ज़ किए देता हूँ। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुँची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगम्बर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। ये अकीदा है तो मुसलमान हैं, ये अकीदा नहीं तो मुसलमान नहीं। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको आज दुनिया हज़रत मौलाना अल्लामा इब्न नुजैम अल मिस्री के नाम से याद करती है। हज़रत अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं, मल्लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा भी मुस्लिम। अगर किसी आदमी को ये मालूम नहीं, अगर किसी आदमी को ये पता नहीं, अगर कोई आदमी ये नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लामा इब्न नुजैम फरमाते हैं वो आदमी मुसलमान नहीं है। मुसलमान उस वक्त होगा जब उसको पता होगा, जब उसको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर हैं। ये अकीदा है तो मुसलमान हैं, ये अकीदा नहीं तो मुसलमान नहीं। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 100 आयात मुबारका नाजिल फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मेरे और आपके पैगंबर और नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 210 अहदीस मुबारका इरशाद फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी को आग के अंदर जाना पड़ा। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जंगे यमामा के अंदर 1250 असहाबे रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। अपने मुक़द्दस खून से अल्लाह की ज़मीन को रंगीन किया। अपने बावफा नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बच्चों को यतीम और बीवियों को बेवा करा दिया। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हजारों मुसलमानों ने अपने नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1953 के अंदर लाहौर जैसे शहर में उस वक्त के हुक्मरानों ने मार रोड पर एक लाइन लगा दी और ये कहा इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसको गोली मार दी जाएगी।
उस वक़्त के गयूर मुसलमानों ने अपने दिलों के अंदर हजूर की मोहब्बत को जगा देकर ऊंची आवाज से खत्मे नबुव्वत की सदा को बुलंद करते हुए उस लाइन को मार रोड पर लगी जब क्रॉस किया, उधर से गोलियां चल गई। 10,000 मुसलमानों ने अपने बावफा नबी की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने जिस्मों के टुकड़े करा दिए, अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन किया, अपने बच्चों को यतीम, बीवियों को बेवा करा दिया, घर बार छोड़े, इलाकों को खैरबाद कह दिया, अपनी बिरादरी, कुंबा और कबीले को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाहीने खत्मे नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहेब। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं तमाम पिंडाल के शुरका से दरखास्त करना चाहूंगा, पिंडाल की वुसअत कम पड़ गई, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, कुर्बानी दीजिए, जरा तंग होकर मिलकर बैठ जाइए, पीछे जगह बाकी नहीं रही, हमारे बहुत से अहबाब पीछे खड़े हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, मिल जाइए, आगे हो जाइए। हमारे आज के इस महफिल के रूहे रवा हमारे बुजुर्ग शहीद खत्मे नबूवत आप हजरात के सामने स्टेज पर जलवा अफरोज हो गए। इंशाअल्लाह बकिया की आदत भी पहुंच रही है, भरपूर नारा लगाइए, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। तवज्जो फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा था कि खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबिरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां, पाँव के अंदर बेड़ियां पहनी। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके बड़ों ने जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी, जेलों की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगियां गुजार दी। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई। उन तहरीकों के नतीजे में 7 सितंबर 1974 को आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर 13 दिन की बहस के बाद ये फैसला दिया कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। एक मर्तबा आप भी ऊंची आवाज से बोलिए कि मिर्जा कादियानी, उसके मानने वाले कौन? हाथ खड़ा करके लहरा कर बहादुरों की तरह, जवानों की तरह, मुजाहिदों की तरह बोलिए कि पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी, उसके मानने वाले कौन हैं? कौन? मिर्जा गुलाम कादियानी, जिस बदनसीब ने बहुत सारे दावे किए, उन दावों में से मिर्जे मलून ने एक दावा ये किया कि मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। मिर्जे गुलाम कादियानी ने एक दावा ये किया कि मुझे देखने वाला सहाबी है। मिर्जे मलून ने एक दावा ये किया कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन। मिर्जे मलून ने एक दावा ये किया कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा। मिर्जे मलून ने एक दावा ये किया कि मेरा घराना अहले बैत। सिर्फ यहां तक बस नहीं की, मिर्जे मलून का एक दावा यह था कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं। मिर्जे मलून का एक दावा यह था कि मैं इमाम मेहदी हूं। मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहे, जो अपने आप को इमाम मेहदी कहे, जो अपने आप को 1,24,000 अंबिया से बेहतर कहे, जो अपने आप को खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, जो अपने यहाँ देखने वालों को सहाबी कहे, जो अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, वो मुसलमान होगा? या ऊंची आवाज से बोलिए, कौन होगा? मेरे दोस्तों, आज की ये कॉन्फ्रेंस
आपको यही पैगाम देना चाहती है। मेरे और आपके ऊपर मेरे नबी का हक है, मेरे और आपके ऊपर मेरे पैगंबर का हक है। आइए उस हक की अदायगी के लिए अपना किरदार अदा करते हुए स्टेज पर बैठने वाले अपने नाकाबरीन के सामने याद करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, या इस धड़ के ऊपर सर मौजूद है, अपने बावफा नबी की खत्म नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हुजूर के बागी कादियानियों का भी मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अब छोटी छोटी दो बातें करनी है, और वो ये, आपने वादा किया इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह अपने अकाबरीन की जमात, अपने बुजुर्गों की जमात, अपने बड़ों की जमात, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अकाबरीन और बुजुर्गों के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो कहते हैं इंशाअल्लाह बढ़ाएंगे। ऊंची बात से और ऊंची बात से मैंने दो बातें करनी हैं। एक ये कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं खत्म नबूवत के जो तहफ़्फ़ुज़ का काम है, ये बहुत ऊंचा काम है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बड़ा मुकद्दस काम है, इतना मुकद्दस काम है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल मुबारक है। अगर कोई नमाज पढ़ा रहा है, हुजूर के एक अमल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, अगर कोई तरावी पढ़ा रहा है, हुजूर के अमल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, कोई आदमी कुरान की खिदमत कर रहा है, हुजूर के अमल के तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। लेकिन जो शख्स कुरान खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, गोया कि वो हुजूर की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ज़ात हमेशा आमाल पर मुकद्दम हुआ करती है। जो हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, गोया कि वो हुजूर की ज़ात का, ऊंची बात से, तहफ़्फ़ुज़ करता है, की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। नंबर दो, मैंने कहा छोटी छोटी दो बातें करती हैं। नंबर दो, तवज्जो फरमाइए, अगर कोई आमाल पर अमल करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, उम्रा करता है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करता है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल हैं। जैसे तो तवज्जो कीजिए, अगर कोई नमाज पढ़ता है, वो नमाज पहले पढ़ेगा, कबूलियत बाद में है। रोजा रखता है, रोजा पहले रखेगा, उसकी कबूलियत बाद में है। कोई हज करता है, हज पहले करेगा, उसकी कबूलियत बाद में है। कोई उम्रा करता है, उम्रा पहले करेगा, उसकी कबूलियत बाद में है। तवाफ पहले होगा, कबूलियत बाद में होगी। लेकिन खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम इतना बड़ा काम है, इसमें कबूलियत पहले है, अमल बाद में है। कबूलियत पहले है, अमल बाद में है। पहले मेरा अल्लाह अपने बंदे को अपने महबूब की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने नबी की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल करता है, फिर उसको खत्म नबूवत के काम पे लगाता है। मैं क्या तवक्कुल रखूं? जिस अमल के अंदर कबूलियत पहले है, क्या उस अमल के लिए, उस काम करने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है? एक छोटी और बात करनी है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अल बरकत मा अकाबिर, बरकत अपने अकाबिर के साथ, बेशक बरकत अपने अकाबिर के बड़ों के साथ, बरकत अपने बड़ों के साथ है। बड़ों के साथ मिलकर, अकाबिर के साथ मिलकर, अकाबिर के नक्शे कदम पर, अकाबिरीन के कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाइए। मैं क्या तवक्कुल रखूं, इंशाअल्लाह आप ऐसा करेंगे? इंशाअल्लाह। तैयार हो? इंशाअल्लाह। एक छोटी और बात करनी है, कादियानियों की तमाम मसनूआत का बाइकाट। इंशाअल्लाह। मैंने क्या कहा? कादियानियों की तमाम मसनूआत का क्या करना है? क्या करना है? बाइकाट करना है। इसलिए कि ये मेरे पैगंबर के दुश्मन हैं, इसलिए कि मेरे नबी के बागी हैं। हमारे बुजुर्ग मौलाना अल्लाह उसे फरमाया करते हैं, सांप और बिच्छू से सुलह हो सकती है, लेकिन हुजूर के दुश्मन से सुलह, जब उनसे सुलह नहीं हो सकती तो उनकी मसनूआत का भी इस्तेमाल करना ठीक
मैं क्या तवक्को रखूं, इंशाल्लाह कादियानी मसरूआत का बाइकाट इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।